गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन, आशीर्वाद और शुभाशीष प्रदान किए हैं, मैं उन सभी गुरुजनों का, अपने जनक जननी माता पिता का और इस जीवन के रथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया, हमेशा कुछ न कुछ अपने अनुभव और ज्ञान से मुझे सिखाया, जिनसे मैंने किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ जीवन के किसी न किसी भाग पर सीखा, किसी न किसी पड़ाव पर मैंने उनसे कुछ न कुछ ग्रहण किया। मैं उन सभी को इस मंच के माध्यम से आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर धन्यवाद देता हूं, उन सभी के चरणों में वंदना करता हूं। साथियों, हम सबके जीवन में गुरु का स्थान जोरदार होता है। हम सब जानते हैं कि मेहनत कितनी ही कर ले हम, लेकिन जब तक राह दिखाने वाला हमारे साथ ना हो, जब तक रथ हम कितना ही दौड़ा लें पर सारथी हमारा साथ ना हो, तो निश्चित रूप से हम मंजिल को प्राप्त भले ही कर लें, लेकिन मार्ग इतने जबरदस्त कठिनाइयों से भरे होंगे, मार्ग इतने जटिल होंगे, कई बार हम हार जाने को तैयार हो जाते हैं। एक अच्छा मार्गदर्शक गुरु साथ हो, कम मेहनत करके भी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पुनः एक बार सभी गुरुजनों का धन्यवाद, उनके चरणों में मैं शीश नवाकर नम्र नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। आज का ये वीडियो उन सभी संस्कृत प्रतियोगी साथियों के लिए है जो इस समय एक बड़े ही जोरदार संघर्ष, बड़े ही जोरदार चिंता और तनाव के माहौल में जी रहे हैं, अपने आप को तैयारी के लिए झोंक रखे हैं, रात दिन पढ़ाई में व्यस्त हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं चिंता भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संस्कृत प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की, जिसकी तिथि 4 अगस्त 2020 को घोषित की गई है। 4, 5, 6, 7 तक आपके पेपर होंगे, जिसमें सामान्य व्याकरण और साहित्य का पेपर आपका होने वाला है। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस परीक्षा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए बहुत बढ़िया मेहनत आप कर रहे होंगे। लेकिन मैंने पिछले महीने से जो आपसे लगातार मैं बातें कर रहा हूं, मैंने महसूस किया कि हमेशा आप एक बात बार बार मुझे दोहरा रहे हैं कि सर, बड़ी समस्या है कि एक तो पाठ्य वस्तु बहुत विस्तृत है, दूसरी बात सामान्य शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा अंतर भी है, तो हम बड़े दुविधा में हैं, संकट में हैं कि एक तो विषय वस्तु नहीं है और यदा कदा हम किताबों का सहारा लेकर के इसको तैयार भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, तो इतना समय हमारे पास नहीं था, इतना अनुभव हमारा नहीं रहा कि हम उनमें से कौन सी सामग्री लें। साहित्य दर्पण पूरा थोड़ी ना पढ़ना है, 3 आपको परिच्छेद लेने हैं, आपको काव्य प्रकाश पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें से भी आपको थोड़ा लेना है, तो किसको लेवें और किसको छोड़ें, ऐसी कई सारी दुविधाएं, ऐसे कई सारी परेशानियां आपने मेरे सामने रखी हैं। साथ ही आपने ये भी कहा कि चलिए हम बना भी लें, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो समय बहुत कम है, ऐसे में हम क्या करें। तो इन सारी बातों को सुन करके मुझे ये लगा कि जैसा कि कुछ दिनों पहले आपको पता है कि 1 महीने से मैंने निःशुल्क संस्कृत रीट, सीटेट और बाकी अन्य टेट एग्जाम्स के लेवल को ध्यान में रख करके यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर निःशुल्क हमने ऑनलाइन वीडियो क्लास स्टार्ट की है। और आप सबको बताया कि लगभग 20-22 दिन में हमने बहुत बढ़िया से मैटर पढ़ा है, सीखा है, संधि हम पढ़ रहे हैं इस समय, और जो लोग चैनल से जुड़े हैं और वीडियोस को लगातार देख रहे हैं वो इस बात के साक्षी है कि बड़ी ईमानदारी और नैतिक भावना से सिर्फ आपके लिए, संस्कृत की सेवा के लिए, माँ शारदे की सेवा के लिए और माँ सरस्वती के आशीर्वाद के लिए मैं काम प्रारंभ किया। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सुनने के लिए लगभग 20 से 25-30 हजार लोग उससे जुड़े हैं, तो उन सबका धन्यवाद। अब बात करते हैं कि उन सारी बातों को सुनकर मुझे वापस ये महसूस हो रहा है, काम प्रारंभ करने जा रहा हूं कि संस्कृत शिक्षा विभाग में जो आपके 3 पार्ट हैं, सामान्य व्याकरण और साहित्य, मैं ये नहीं कहता कि इस मंच के माध्यम से मैं सारी की सारी क्लासेस, पूरा कोर्स आपका महज 25 दिन में करवा दूंगा, क्योंकि मान के चलते हैं कि आपकी एग्जाम 4 अगस्त को होनी है, तो लगभग आपके पास में 29, 28 या मान लीजिए 25 दिन का टाइम है। 25 दिन में इतना सब कुछ पढ़ाना संभव भी नहीं है, उसके लिए अपने आप को तैयार भी करना पड़ता है, इतनी विषय सामग्री तैयार भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमने सामान्य शिक्षा विभाग ग्रेड 2 और 1 में पढ़ा है, ऐसा भी बहुत कुछ बाकी है जो हम वहां नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ आप लोगों को पढ़ना है। तो उस पाठ्यक्रम में
जो एक्स्ट्रा सिलेबस आपका दिया है, उस एक्स्ट्रा सिलेबस को लेकर के यदि मैं आपके साथ मेहनत करूं तो मैं ये मानता हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि उस मेहनत से आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। तो उन टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, यदि उस एक्स्ट्रा टॉपिक का 30 से 35, 40%, 50% यदि मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं, हम जो भी पढ़ेंगे टारगेट मेरा ये रहेगा कि आपकी परीक्षा का प्रश्न से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम जो भी पढ़ेंगे उसमें लगभग 30 से 40, 50% आपकी परीक्षा के सवाल हमारी इस मेहनत से यदि आ जाएं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सहयोग आपके लिए और कुछ नहीं होगा। इससे बड़ी शुभकामनाएं आपकी तरफ से मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ी मां संस्कृत की और सरस्वती की सेवा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझूंगा कि आपके इस संघर्ष रूपी जीवन में मैं एक सारथी बनकर के कुछ समय के लिए आपके साथ बना, और परीक्षा के बाद यदि आप 2 शब्द धन्यवाद के मुझे लिए कहते तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो दोस्तों, एक भावना से मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, आज से रिकॉर्डिंग स्टार्ट में कर रहा हूं, और 11 जुलाई को 11 सवा 11 बजे से ये कार्य में प्रारंभ करूंगा, जिसमें डेली के कम से कम 2 घंटे और अधिकतम 3 या इससे ज्यादा घंटे का प्रसारण अपना स्टार्ट में करने वाला हूं, जिसमें सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण इनके जुड़े वो वाले पाठ्यक्रम के हिस्से जो आपकी समझ में नहीं आते हो, या फिर उसकी विषय वस्तु आपको नहीं मिली हो, या ऐसी वो सारी चीजें जिसको आप पढ़ करके भी बार बार करके भी ये नहीं समझ पा रहे कि इसमें प्रश्न कहां से आएगा, कुछ ज्ञान और विज्ञान, कुछ अनुभव जो मेरे पास है, मैं प्रयास करूंगा कि उस ज्ञान, विज्ञान और अनुभव का लाभ आप तक पहुंचे। जितना अधिकतम मैं कर सकता हूं विद्यालय के बाद 2 बजे बाद, 3 बजे बाद, जितना समय मुझे मिलेगा उसमें रोजाना 5-6 घंटे की रिकॉर्ड जितना मुझसे हो सकेगा प्रयास करूंगा आपको याद करके कि भगवान मुझे इस प्रकार की शक्ति दे कि मैं लगातार 6, 7, 8 घंटे रात के 11, 12 जितना भी हो सके अधिकतम मैं रिकॉर्ड करूं और वो सारा आपके सामने रखूं, ताकि मेरी क्षणिक 20 दिन की मेहनत से यदि आपके जीवन काल में कुछ फायदा हो जाता है, परीक्षा में अच्छे अंक आ जाते हैं और आपको नौकरी मिल जाती है, तो बड़ा जो है अपने आप के लिए गौरवान्वित विषय होगा। इसमें हमारे 3 पैटर्न हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य व्याकरण का है आपका संस्कृत शिक्षा फर्स्ट ग्रेड, एक आपका व्याकरण का है और एक आपका साथ में कौन है, साहित्य है। इसमें पाठ्यक्रम को लेकर यदि हम बात करें तो सामान्य व्याकरण में जो विशेष दिया है वो आपका 3 भागों में सबको बांट रखा है आपके लिए। वरिष्ठ उपाध्याय स्तर है, तीनों की बात कर रहा हूं, सामान्य व्याकरण में भी ऐसा ही है, व्याकरण में भी ऐसा ही और साहित्य में भी ऐसा ही है। तो सामान्य व्याकरण में क्या है, वरिष्ठ उपाध्याय स्तर है, उधर फिर आपका शास्त्री का स्तर है और एक आचार्य का स्तर है, और उसमें भी यही है, और व्याकरण साहित्य वाले में भी यही है। इधर आप कृत प्रत्यय में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तद्धित में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, शब्दरूप धातुरूप थोड़े ज्यादा हैं, समास में 2, 4, 5 ऐसी चीजें हैं जो वहां हम नहीं पढ़ते, यहाँ पढ़ेंगे। अमर कोश में आपके 5 वर्ग दिए, भूमि, पूर्व वर्ग, मनुष्य वर्ग, शैल और सिंहादि वर्ग। बात करें हम साहित्य वाले भाग की तो इसमें आपके कुछ 4 छंद जो है ज्यादा पढ़े गए हैं, इसके साथ में कुछ 4 अर्वाचीन कवि ज्यादा हैं, वेदांग के रूप में शिक्षा का अध्ययन आप करते हैं, मेघदूत आपका पूरा दिया, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, नाट्य शास्त्र का प्रथम अध्याय दिया है, 131 श्लोक आपके, शाकुंतलम में आपको पूरी शाकुंतलम का निचोड़ पढ़ना है, उसका सारांश देखना है। इधर बात करें हम आचार्य स्तर में तो इसमें सूक्त है, रुद्र, सूर्य, नासदीय और एक यजुर्वेद का शिव संकल्प सूत्र और एक अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है। उसके बाद में याज्ञवल्क्य स्मृति में गृहस्थ प्रकरण आपका है, सांख्य कारिका की प्रारंभिक 20 कारिकाएं आपको पढ़नी है, जिसमें पुरुष सत्ता आदि का, प्रकृति आदि के बारे में बताया गया, सृष्टि का निर्माण के जो 25 कारक है उनको बताया गया है। ज्योतिष जो शास्त्र लेवल का आपको पूछेगा, इसमें अवकडाह चक्रम दिया हुआ है, ये ज्योतिष का विषय है। हालांकि मैं साफ कहता हूं इस मन से कि मैंने कभी ज्योतिष में कभी ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन जितना नेट तैयारी के लिए प्रयास किया है वो मैं आपके सामने बढ़िया से रखने का प्रयास करूं, कम से कम हमारा परीक्षा का सवाल मिल जाए हमको। इसके बाद में दोस्तों आपका दूसरा सिलेबस है व्याकरण का। व्याकरण में वही प्रतियोगी बैठेंगे, इसकी मैं डिटेल से चर्चा भी करूंगा जब स्टार्ट करूंगा आपके साथ, सिलेबस के एक पार्ट को समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ ये है उपाध्याय, शास्त्री और आचार्य में संज्ञा, परिभाषा, संधि, प्रत्यय, अव्यय, कारक, अजंत, अलंत, प्रक्रिया, शब्दरूप जो बनाते हो ना, हरि, गुरु सारे। हलंत में आपको जो हल वाले हैं पाणिनि शिक्षा और लिंगानुशासन। तो आप पढ़ेंगे समास, अपत्यार्थक से दुरुक्त प्रकरण तक, भ्वादि से लकारार्थ तक, कृत्य से उत्तर कृदंत और प्रौढ़ मनोरमा का संज्ञा और संधि का प्रकरण। ये सारा सिलेबस व्याकरण का भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी हुई व्याकरण सिद्धांत कौमुदी को आधार मान करके है। आचार्य स्तर पर बहुत प्यारा टॉपिक है, सब में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आने वाले हैं वो महाभाष्य के आने वाले हैं। तो महाभाष्यम है, वाक्यपदीयम, परिभाषेन्दु, परम लघु मंजूषा और व्याकरण भूषणसार, ये आपके जितने भी हैं इनके लेखक वगैरह जो भी परीक्षा में आते हैं सबसे ज्यादा महाभाष्य आता है। और सौभाग्य से मुझे याद है, और आपको भी कुछ लोगों को ध्यान हो कि महाभाष्य के पस्पसानिक आपका इसका पाठ्यक्रम में डाला गया है, और उसी में आप सबके शुभकामनाओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला था। तो मैं प्रयास करूंगा कि इन सबको मैं अपने आपके सामने जो परीक्षा का प्रश्न है वो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आगे बात करते हैं हम साहित्य में। वरिष्ठ उपाध्याय, शास्त्री और आचार्य स्तर रहेगा। इसमें चंद्रालोक के 3 प्रारंभिक मयूख आपको पढ़ने हैं,
पूर्व मेघ केवल इसमें उत्तर मेघ नहीं है तो वहां काम आ जाएगा। रघुवंश का पहला सर्ग है, इधर आपका प्रतिमा नाटक और छंद है। छंद वही है जो आप नॉर्मली सामान्य शिक्षा विभाग और उसमें पढ़े हैं, बस थोड़ा सा विशेष लक्षण के साथ पढ़ना है। इसके बाद में बात करें हम साहित्य की, तो साहित्य में आपका दिया साहित्य दर्पण, जिसका दूसरा, तीसरा और छठा परिच्छेद है। अलंकार के जितने भी आचार्य आप पढ़ते हैं, वामन, कुंतक, है ना, जगन्नाथ वगैरह जितने भी आप पढ़ते हैं, भट्ट नायक आदि, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी है कि उन्होंने अलंकारों के लक्षण क्या बताए, अलंकार में किसको प्रधानता देते हैं, गुण रस आदि को, वो सारी चीजें रीति आदि वो है। शिशुपाल वधम का पहला सर्ग आप पढ़ेंगे, कादंबरी का केवल कथामुख है और मत्स्यकटिकम आपका एक नाटक इसमें दिया गया है। बात करें दोस्तों आचार्य स्तर की, काव्य प्रकाश दिया है। काव्य प्रकाश भी याद रखें, संपूर्ण रूप में नहीं है। पहला जो उल्लास है इसका 10 उल्लास है ना, तो पहला जो उल्लास है पूरा पढ़ना है। उसके बाद में जो अष्टम उल्लास है जिसमें गुण क्या है, 3 गुण क्या है ना, और 3 गुणों में 10 गुणों का कैसे अंतर्भाव हो जाता है, ये सारा आपको यहाँ पढ़ना होता है। ठीक है, तो यह आपका लगभग सिलेबस है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। ये अभी पूरी चर्चा नहीं है, तो प्रारंभ करूंगा एक दिन में, आपको बहुत बढ़िया से कोशिश करूंगा कि कहां से कितने प्रश्न आपके आने की संभावना रहेगी, कहां कहां थोड़ा विशेष आप ध्यान दें, कौन सी ऐसी चीजें जो सीधी है उसको आप पहले पढ़ सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो बड़ी विस्तृत है जो परीक्षा में आपको कम सवाल देगी, इसलिए थोड़ा वहां बचें, है ना। हालांकि छोड़ना कुछ नहीं होता, परीक्षा में सब पढ़ना होता। तो ये सारी चर्चाएं हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपके लिए जो बहुत बात कहना चाहता हूं मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो मैंने ये सोच करके कि मैं कुछ लाभ आपको दे सकूंगा निश्चित रूप से, जो तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 20,000 लोग संस्कृत शास्त्री और आचार्य लोग हैं जो प्राणपण से लगे होंगे, मुझे पता है। कुछ लोगों ने अपना सपना संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती में प्रथम श्रेणी व्याख्याता पद के लिए संजोए रखा होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं सामान्य शिक्षा विभाग में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या हो भी गया हो तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं संस्कृत शिक्षा विभाग में जुड़ूं, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं जो वास्तव में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य में, आपके इस लक्ष्य में मैं यदि सहभागी बना तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करूंगा। दोस्तों, मैं पढ़ाऊं और आप पढ़ें, तो मेरा पढ़ाना जब सार्थक है जब वास्तव में आप मुझसे पढ़ें। इसके लिए आपको एक मंच देना है, इसके लिए मुझे आपको एक मंच देना है, दोनों को जुड़ना है। तो आप इन सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए इनसे रिलेटेड जो नोट्स मैं तैयार करूंगा साथ के साथ, सारा कुछ अपडेट चलेगा, अब तक कुछ नहीं लेकिन सारा मैं आपके साथ मेहनत करके चलूंगा। यदि मैं आपके लिए निस्वार्थ भाव से बिना किसी शुल्क के यदि इस प्रकार की मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि किसी दिन मैं भी तैयारी करता था, जब हम नेट आदि की परीक्षाएं दिया करते थे तो न जाने कितने लोगों से पूछा करते थे कि सर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या पूछता है, और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था तो बहुत निराश होते, बड़े दुखी होते, बड़ा दर्द होता कि यार क्या करें। दुकान पे जाते किताबें लेने के लिए, आज बड़ी समस्या है, नेट किताबें नहीं, आप सबको पता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो सब पीड़ाएं मैं महसूस करता हूं जब लगातार आपसे बात हो रही है, जब से परीक्षा तिथि घोषित हुई है उसके बाद तो आप सबको पता है कि आपकी मानसिक स्थिति कितनी खराब चल रही है, वो मैं समझ सकता हूं। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आपके सामने आकर के यदि आपसे कुछ बातें करते करते कुछ सीखा गया तो निश्चित रूप से आपको लगेगा चलो यार कोई तो हमारा साथी बना, कोई तो हमारा हमदर्द बना, कोई तो हमारा ऐसा बना जिसको हम अपनी बात एक मंच के माध्यम से कह सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स जरूर लिख करके बताएं कि सर विशेष टॉपिक जो है आपकी दृष्टि में कौन से हैं जिनको आप पहले पढ़ना चाहते हो। बाकी मैं अपने हिसाब से आपको लेकर चलूंगा। मेरा पढ़ाना, मेरी भावनाएं तभी सार्थक हैं, मेरी भावनाओं का प्रत्युत्तर मैं तभी समझूंगा जब ज्यादा से ज्यादा आप इन लोगों को जो संस्कृत शिक्षा विभाग से तैयारी करें उनको आप जोड़ें। अब कुछ दिनों पहले मैंने आपको पता है जन्मदिन के अवसर पर 1 जुलाई को संस्कृत सरस्वती ऐप लॉन्च किया था। वो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, आजकल चाइनीज ऐप वगैरह का जो आप सुन रहे हैं तो थोड़ी प्रोसेस बढ़ा दी है प्ले स्टोर ने, तो वो या तो आ गया है, संस्कृत सरस्वती आप उसमें डालेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं भी मिलता है तो 1-2 दिन आप इंतजार करें, वो निश्चित रूप से प्रोसेसिंग में आपको मिलेगा। और जब भी वो आएगा सारी क्लासेस अपनी संस्कृत शिक्षा विभाग की में मिलेगी। तो संस्कृत सरस्वती को प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड करेंगे, यदि नहीं मिलता है तो 1-2 दिन इंतजार करें, समझ रहे हैं मेरी बात को। और तब तक आप क्या करेंगे, संस्कृत सरस्वती जो यूट्यूब चैनल है अपना, उस यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, एग्जैक्ट टाइम हो सकता है कभी 11 से 12 हो जाए, कभी 11 से 10 हो जाए, तो जब भी मैं वीडियो डालूं उस वीडियो की आपको सूचना तुरंत मिल जाए। तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को आप क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक किया करें, ताकि लगे कि हाँ वास्तव में आप देख रहे हैं, मुझे दिखाएं आपकी हमें बहुत जरूरत थी और मैं आपका एक साथी बनकर के आपके सामने आया हूं, एक आशावादी किरणों से आप मुझे देख रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं 6 घंटे की बजाय 7 घंटे आपके साथ मेहनत कर सकूं, हो सकता है 7 से मैं 8 घंटे आपके लिए काम कर सकूं। आप सब जानते हैं कि नाचने वाला नर्तक तभी नाचता है जब बाजा बजता है, वो बाजा आपको बजाना है, बाकी गारंटी मेरी है कि वो नर्तक की भूमिका में बहुत बढ़िया से करूंगा। तो आप
अधिक से अधिक जोड़ें। आप, मैं जानता हूं कितने हैं हम लोग, मान लीजिए 500 लोग इस समय मेरी बात को सुन रहे होंगे, 500 यदि 10-10 का प्रण करें तो 5,000 होते हैं, और 5,000 यदि 2-2 के 3-3 के भी 4-4 का प्रण करते हैं तो 20,000 लोग हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में तैयारी करने वाले व्याकरण, सामान्य व्याकरण और साहित्य के लोग 20 से 30,000 आप सबको पता है। उनमें से भी महज तैयारी करने वाले गंभीरता से लगभग 15 से 20,000 लोग हैं। मैं समझता हूं ईश्वर आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देगा, और उस मेहनत में थोड़ा सा भागीदार आप मुझे बनाएंगे तो मुझे भी बड़ा गौरवान्वित और बड़ा ही जो है आनंद वाला महसूस होगा क्षण। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। इस मंच के माध्यम से बात रखने का उद्देश्य यही है कि 5 दिन में मैं ये देखना चाहता हूं कि देखिए आप इस वीडियो को कितने ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो के माध्यम से कितने ज्यादा से ज्यादा मुझ तक पहुंचते हैं, इस चैनल को कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर संस्कृत सरस्वती ऐप को कितने लोग डाउनलोड करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आप संस्कृत सीखना चाहते हैं। अच्छा, बातें नहीं कर रहा मैं, ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ आपको जोड़ने का मेरा, हाँ ठीक है, स्वार्थ है मेरा, पर स्वार्थ मेरा इतना है कि मैं आप लोगों को सिर्फ मुझसे जोड़ना चाहता हूं, ताकि आगामी ग्रेड 2 और 1st ग्रेड की जब भी वैकेंसी आए और आप जब उसके लिए तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, तब मैं आपको जो भी ऑनलाइन फ्री कोर्स है मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आगे फिर हमें कम जोड़ना पड़ेगा और आगे जो परिवार हमारा बढ़ेगा। इतना स्वार्थ है बस। मुझे अच्छा लगता है कि आप सब लोगों को मैं पढ़ाऊं, मेरा मन है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को संस्कृत पढ़ाऊं। ऐसा कोई बंधु मेरा जो ये कहे कि यार मुझे पढ़ाने वाला नहीं मिला या मुझे सिर्फ अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिला इसलिए मैं असफल हूं, तो मैं चाहता नहीं। हाँ ठीक है, व्यवसाय की जगह है। कई बार क्या होता है कि 2 रुपए लेकर के वो आनंद नहीं मिलता जो बिना 2 रुपए लिए हम कोई चीज दें उसमें आनंद मिलता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझे देखा होगा, किसी न किसी रूप में मुझे थोड़ा समझा और पहचाना होगा, और यदि आपने थोड़ा सा भी मुझे पहचाना कि मैं किस भावना से आप सबके लोगों के साथ क्लास में मेहनत करता हूं, सुना हो आपने नहीं पढ़ा हो, तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और इस चैनल से आप जुड़ेंगे, प्ले स्टोर पर जाकर संस्कृत सरस्वती ऐप डाउनलोड करें। सारी चीजें जितना हो सकेगा, जितना मैं करूंगा, ये नहीं करा कि 100% हम करके चलेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा उतना मैं आपके साथ काम स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए, संस्कृत सरस्वती चैनल पर आप जुड़िएगा, प्ले स्टोर पर जाकर संस्कृत सरस्वती ऐप को डाउनलोड करिएगा। नहीं आया थोड़ा इंतजार कीजिएगा, कल नहीं परसों तो निश्चित रूप से आपके सामने मिल ही जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं संस्कृत सरस्वती मोबाइल ऐप और संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल पर। संस्कृत शिक्षा विभाग व्याख्याता भर्ती परीक्षा सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण विषय के साथ मैं अपने आप को इस वीडियो को बनाते समय भी बड़ा ही जो है अंदर से आह्लादित महसूस कर रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा काम करने जा रहा हूं। मैंने जब रीट वाला बोला था ना, तभी मैं बहुत खुश था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 20-22 दिन निकल जाने के बाद इतने सारे राजस्थान के युवा जो लिखते हैं नीचे, बहुत अच्छा लगता है। उसी अच्छे फील के लिए, उस अच्छे एहसास के लिए आप लोगों के लिए भी काम करने का मन हुआ है। तो मेरी बात को समझ करके आप ज्यादा से ज्यादा अब इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे ना, जितने लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को करेंगे, मैं समझ जाऊंगा इसका मतलब वास्तव में उतने लोगों को जरूरत है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं। झोंक करके मैं आपके लिए काम करूं उस रूप में देखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ महज भाई ठीक है यहाँ कुछ लोग हैं जो सीखना चाहते हैं तो मैं उस हिसाब से काम करूं, ये आप पे डिपेंड है। बाकी मैं मेरा कोई विशेष स्वार्थ नहीं है, एक भावना है मेरी, मैं हमेशा इसी से काम करता आया हूं। इसीलिए आप इतना प्यार प्रेम और इतना जुड़ाव हमारे बीच में है। हम दोस्तों की तरह रहे हैं, परिवार की तरह रहे हैं। आप मेरे परिवार, संस्कृत सरस्वती परिवार का हिस्सा हैं। आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी समस्याओं को समझना मेरी जिम्मेदारी है और उसको दूर करने का प्रयास करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अब तक बखूबी निभाते आया हूं, आगे भी निभाते रहूंगा। माँ शारदे ने इतना सब कुछ दिया, इतना सारा परिवार दिया, इतना मान सम्मान प्यार प्रेम आपकी तरफ से दिलवाया है, तो मैं उस माँ सरस्वती की और संस्कृत की और शारदे की सेवा करना चाहता हूं। उसी के लिए एक छोटा सा ये और दूसरा प्रयास है। आगे भी बहुत कुछ करते रहेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रण कर ले कि चलो एक बार संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी करने वाले पूरे 30,000 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। फिर देखिए कितना मजा आपको आता है। 20 दिन में आपको कम से कम ये एहसास तो मैं अंदर से करवा दूंगा कि यार जिनके लिए डर रहे थे ना, जिन विशेष विषयों को लेकर हम समझ नहीं पा रहे थे ना, कम से कम एक आईना तो मैं आपको दिखा दूंगा, और प्रयास करूंगा कि जो मेरे बस से बाहर हो थोड़ा बहुत तो मैं दूसरे लोगों का सहयोग भी लाऊं। मान लीजिए कि जो टॉपिक है आपका देख रहे थे आप अवकढ़ा चक्रम, उसको तो मैं प्रयास पूरा करूंगा हर तरफ से कि अच्छा आपको दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा आपके लिए फलीभूत हो, और आप भी एक दिन उस गुरु की भूमिका में जाएं जब किसी विद्यालय में आप बैठे रहे, पीपल पेड़ की छांव, नीम की छांव में बहुत सारे बच्चे आपके सामने पढ़ रहे हो, और इसी गुरु पूर्णिमा को जब आपके लिए बहुत सारा प्यार प्रेम बच्चों के दिल में हो, तब ऐसा एहसास भगवान करे अगली उस गुरु पूर्णिमाओं को आपके लिए भी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पुनः अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को मैं भी वंदन करता हूं, और इस मंच के माध्यम से पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मिलते हैं संस्कृत सरस्वती ऐप
और संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।